हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हायर परचेस सिस्टम स्टार्ट किया था। आज हम लोगों को उसका सम सॉल्व करना है। तो सम सॉल्व करने से पहले आइए एक बार एक छोटा सा क्विक रिवीजन करते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हायर परचेस एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है जिसमें दो पार्टी होती है, जिसमें दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। एक पर्सन को हम लोग हायर वेंडर बोलते हैं और एक पर्सन को हम लोग हायर परचेजर बोलते हैं। नॉर्मल ट्रांजैक्शन में जिनको बायर बोला जाता है उनको हायर परचेज ट्रांजैक्शन में हायर परचेजर बोला जाता है, और जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन में सेलर होते हैं उनको हायर परचेज ट्रांजैक्शन में हायर वेंडर बोला जाता है। परचेजर को कोई चीज खरीदने की इच्छा है पर उसके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, तो वो उसके लिए हायर वेंडर को अप्रोच करता है कि आप ये सामान मेरे को दे दो, हम आपको अभी कुछ अपफ्रंट पेमेंट या डाउन पेमेंट के रूप में कर देते हैं और बाकी पैसा हम इंस्टॉलमेंट में अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट आपको पे कर देंगे। हायर वेंडर का ये रेगुलर बिजनेस है, तो वो अग्री हो जाता है और वो हायर परचेजर का बात मान जाता है। ठीक है, पर देखा जाए तो हायर वेंडर हायर परचेजर को असेट का पोजेशनशिप देता है, ओनरशिप नहीं देता है। ठीक है, जैसे ही हायर परचेजर इसके लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देगा तो हायर वेंडर वैसे ही तुरंत ओनरशिप भी ट्रांसफर कर देगा। और कल ना दिन अगर हायर परचेजर डिफॉल्ट करता है किसी इंस्टॉलमेंट में, तो चूंकि ओनर हायर वेंडर है तो इसके पास अधिकार है कि वो उस एसेट को उठाकर ला सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट हायर परचेज ट्रांजैक्शन, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे। और हम लोगों ने हायर परचेजर और हायर वेंडर दोनों की बुक्स में जर्नल एंट्री भी सीखा था। आज हम लोग उसी चीज का प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद बच्चों इस चैप्टर में हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन भी देखना होता है। ठीक है, एक हम लोग को क्वेश्चन रहेगा इंस्टॉलमेंट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक वैरायटी ऑफ सम्स रहेगा जिसमें इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट अलग अलग रहेगा, इंस्टॉलमेंट्स एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इंस्टॉलमेंट में उसको ऐड करेंगे। एक रहेगा कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस और एक रहेगा कंप्यूटेशन ऑफ पीरियोडिकल इंटरेस्ट। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को ये भी पढ़ना है, डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस भी पढ़ना है कि जब अगर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है तो फिर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इंस्टॉलमेंट में अगर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैश प्राइस का कैलकुलेशन कैसे होगा, अलग अलग पीरियड का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो वो सारे का सारा चीज हम लोग को यहां पर देखना है, इस चैप्टर में ये भी देखना है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये वाला वैरायटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो हमने जो आपको नोट्स में क्वेश्चन दिया है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 रेफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। On 1st April 2017, X purchased machinery from Y on hire purchase system. X क्या कर रहा है? Y से हायर परचेज सिस्टम में एक मशीनरी खरीद रहा है। तो X कौन हो गया? हायर परचेजर, और Y कौन हो गया? हायर वेंडर। द कैश प्राइस ऑफ द मशीन वाज ₹69,740। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट को इस चैप्टर में कैश प्राइस बोला जाता है। रीजन बीइंग, अगर वेंडर को यह प्राइस मिलता तो पूरा का पूरा पैसा कैश में मिलता, पर चूंकि यहां पर जो वेंडर है वो बायर को ये एसेट बेचेगा, कुछ पैसा डाउन पेमेंट लेगा और रिमेनिंग पैसा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट लेगा। तो इस चैप्टर में ओरिजिनल कॉस्ट को क्या बोला जाता है? कैश प्राइस बोला जाता है। क्योंकि अगर पूरा का पूरा पैसा कैश में मिलता तो ये कैश प्राइस ही होता, पर पूरा का पूरा पैसा मिल नहीं रहा है। पेमेंट वाज टू बी मेड, द कैश प्राइस ऑफ द मशीनरी वाज ₹69,740। तो एसेट का दाम है 69,740। पेमेंट वाज टू बी मेड ₹20,000 ऑन डिलीवरी एंड 3 फर्दर इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 ईच एट द एंड ऑफ ईच ईयर। देखो बच्चों, ये जो हायर परचेजर है ये क्या कर रहा है? ये 20,000 रुपया डाउन पेमेंट कर रहा है और 20,000 रुपए का इंटू 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट, टोटल 80,000 पेमेंट कर रहा है कि नहीं? क्या क्या पेमेंट कर रहा है? 20,000 रुपए डाउन पेमेंट और 20,000 रुपए का 3 इंस्टॉलमेंट। बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं मोड ऑफ पेमेंट। इसको अपने क्या बोलते हैं? मोड ऑफ पेमेंट, जो बायर कर रहा है। ठीक है, अब देखो 80,000 रुपए पेमेंट कर रहा है और एसेट का दाम कितना है? 69,740। जो एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट है उसका दाम कितना है? 69,740।
69,740 की चीज के लिए कितना चुकाया जा रहा है? 80,000। इसका मतलब क्या हो गया? इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। यानी ये जो 20-20 हजार रुपए का इंस्टॉलमेंट है, इसमें इंटरेस्ट क्या है? इंक्लूड किया हुआ है कि नहीं? तो देखा जाए, हमको ओवरऑल पता है कि हम ओवरऑल 80,000 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं। ओवरऑल एसेट का दाम 69,740 है। हमको ओवरऑल पता है कि लमसम हम लोग 10,260 का हम लोग क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। पर ये इंटरेस्ट एक साथ थोड़ी दे रहे हैं, ये तो 3 इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं ना। तो फॉर दैट हम लोग एक कैलकुलेशन बनाएंगे, एक एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। उस एनालिटिकल टेबल में हम लोग ये दिखाएंगे कि हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एनालिटिकल टेबल। इसमें 4 कॉलम होता है बच्चों। पहला कॉलम में लिखते हैं आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। दूसरे वाले में लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये थोड़ा चौड़ा सा होता है। और फिर लिखते हैं चौथे में इंस्टॉलमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। और पांचवें में लिखते हैं, चौथे में लिखते हैं इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो टोटल 4 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में लिखे आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, सेकंड कॉलम में लिखे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, थर्ड कॉलम में लिखे इंस्टॉलमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट और फोर्थ कॉलम में लिखे इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो कॉपी कर लो इस फॉर्मेट को। $80,000 दाम है, सॉरी 80,000 हम पेमेंट कर रहे हैं। एसेट का दाम कितना है? 69,740। 69,740 मशीन का दाम है ना। और हम क्या कर रहे हैं? 20,000 डाउन पेमेंट कर रहे हैं। 20,000 डाउन पेमेंट कर रहे हैं। यानी फिलहाल कितना बाकी है? 49,740। हमने 69,740 का एसेट खरीदा। हम कौन? एक्स। हमने 69,740 का एसेट खरीदा, 20,000 का डाउन पेमेंट किया, 49,740 बाकी है। आइए पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। तो देखो, पहला 2 लाइन तो कर लिए थे। ऑन 1 अप्रैल 17 एक्स परचेज मशीनरी फ्रॉम वाई ऑन हायर परचेज सिस्टम। कैश प्राइस कितना है? 69,740। पेमेंट वाज टू बी मेड ₹20,000 ऑन डिलीवरी एंड 3 फर्दर इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹20,000 ईच एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ये तो हो चुका है। द वेंडर चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये जो वाई है ना, जिससे हम खरीद रहे हैं, ये हमसे इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगा? 10% पर एनम। ये इसका पॉलिसी है। ये इंटरेस्ट चार्ज करता है 10% पर एनम। द बायर राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन डेट मशीन एट 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हमने तो आपको बोला ही था बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था कि सेलर जब बायर को एसेट देता है तो वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता है, पोजेशन से ट्रांसफर करता है। बट वहां पर बायर को यह बोला जाता है कि तुम अपने आप को ओनर ही समझो। ठीक है, तुम ओनर हो नहीं, पर अपने आप को ओनर ही समझो। देखो, होता क्या है बच्चों, जिस समय हायर परचेस ट्रांजैक्शन हो रहा है उस समय नियत दोनों का साफ है। जो हायर वेंडर है उसका तो ये रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी है, उसको तो उधार में माल बेचना ही है। ठीक है, उसको कैश में माल बेचना और उधार में माल बेचना, तो वो तो उसका रेगुलर एक्टिविटी है। लेकिन कोई भी बायर खरीदते समय ये नहीं सोचता कि हम धोखा करेंगे। ठीक है, सबको अपना गुडविल प्यारा होता है, कोई अपने गुडविल को बर्बाद नहीं करना चाहता है, कोई अपने गुडविल को स्पॉइल नहीं करना चाहता है। तो जब ये ट्रांजैक्शन होता है तब सबका नियत क्या रहता है? साफ रहता है। उस समय किसी के नियत में भी खोट नहीं रहता है। ठीक है, तो जब ये ट्रांजैक्शन होता है तो उस समय दोनों का नियत साफ रहता है। और चूंकि जो बायर है दैट इज हायर परचेजर, वो इस एसेट से लॉन्ग टर्म बेनिफिट उठाएगा। और आप लोग कभी भी किसी भी एसेट से अगर आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट उठाते हैं तो आप लोग इस पे क्या चार्ज करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इस हक से बायर क्या कर रहा है? 20% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज। दोनों पार्टीज के बुक्स में जर्नल और लेजर करना है। ठीक है, अज्यूमिंग दैट द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। और हर साल बुक्स कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री भी पास कर लिया जाएगा। तो देखो, ये जो एनालिटिकल टेबल है हम लोगों ने 4 कॉलम बना लिया। 69,740 इज द एसेट का प्राइस एंड 20,000 इज डाउन पेमेंट।
49,740 बाकी है, तो जो पैसा बाकी है ब्याज तो उसी पे लगेगा। तो 49,740 बाकी है तो ब्याज किस पे लगेगा? 49,740 का 10%, दैट इज 4,974 4,974। और इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना है? 20,000 रुपया। इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना है? 20,000 रुपया। लेकिन 20,000 में से हम इंटरेस्ट के नाम का कितना पेमेंट कर रहे हैं? 4,974, यानी हम एसेट के लिए कितना चुका रहे हैं? 15,026। ठीक है, देखा जाए 49,740 बाकी है, इसका 10% के हिसाब से ब्याज कितना लगेगा? 4,974। हम पहला इंस्टॉलमेंट अगर 20,000 रुपए का दे रहे हैं और ये ब्याज के लिए दे रहे हैं, यानी एसेट के लिए कितना दिए? 15,026। आप ऐसे समझ सकते हो कि प्रिंसिपल के अगेंस्ट 15,026 दिए हैं और इंटरेस्ट के लिए कितना दिए? 4,974। तो देखा जाए 49,740 बाकी था, इसमें से 15,026 रुपए का क्या हो गया? पेमेंट हो गया। तो अब कितना बाकी है? अब बाकी है 34,740। अब बाकी है 34,740। अब क्या करेंगे? सेकेंड इंस्टॉलमेंट 34,740, इस पर ब्याज देंगे। तो 3471.4 आ रहा है, तो राउंड फिगर में 3471 ले लो। और हम पेमेंट कर रहे हैं 20,000, तो 20,000 हम पेमेंट कर रहे हैं, जिसमें इंटरेस्ट का 3471 पेमेंट कर रहे हैं, यानी एसेट के लिए 16,529 का पेमेंट कर रहे हैं। यानी एसेट के लिए 16,529 का पेमेंट कर रहे हैं। तो घटा दीजिए 16,529। अब कितना बच जाएगा? 18,185। 18,185। तो देखो बच्चों, हम लोग ये एनालिटिकल टेबल बना रहे हैं। एनालिटिकल टेबल पे हम लोग ये कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि हर इंस्टॉलमेंट में जो हम 20,000 रुपए का पेमेंट किए हैं, उसमें एसेट के लिए कितना पेमेंट किए हैं और इंटरेस्ट के लिए कितना पेमेंट किए हैं। तो देखा जाए 69,740 का एसेट था, 20,000 डाउन पेमेंट कर दिए, यानी जो हम ब्याज पे कर रहे होंगे वो 49,740 के बदले पे कर रहे होंगे, है कि नहीं? देखा जाए तो 69,740 का एसेट खरीद के 20,000 रुपए इमीडिएटली दे दिए, तो इस पे ब्याज थोड़ी लगेगा, है कि नहीं? इस पे ब्याज नहीं लगेगा। जो पैसा बाकी है उस पे ब्याज लगेगा। तो 49,740 बाकी है तो इस पे ब्याज लग रहा है 10%। अब हम 20,000 रुपए का पहला इंस्टॉलमेंट दिए, उसमें ब्याज है 4,974, यानी एसेट के लिए कितना दिए? 15,026। फिर 15,026 घटाएंगे तो आएगा 34,714। अब 34,714 मेरा पैसा बाकी है। अब हम 20,000 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट के लिए 3471 और एसेट के लिए 16,529, यानी अब मेरा कितना बाकी है? 18,185। अब देखो बच्चों, ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है और आपको पता है लास्ट इंस्टॉलमेंट आप कितना का पे कर रहे हो? 20,000 रुपए का। लास्ट इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो 20,000 रुपए का और पैसा बाकी है एसेट के लिए 18,185, यानी जो डिफरेंशियल अमाउंट है, यानी वो जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो क्या है? इंटरेस्ट है। दैट इज 1815। देखा जाए तो लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको कितना देना था? 20,000 रुपया, ठीक है। और आपको पता है कि एसेट के लिए देना है 18,185, ठीक है, 18,185। तो हम लोग क्या किए ना? शॉर्टकट मार दिए। हम लोग क्या किए बच्चों? शॉर्टकट मार दिए। क्या शॉर्टकट मार दिए? कि भाई हमको पता है मेरे को 18,185 एसेट के लिए देना है और लास्ट इंस्टॉलमेंट 20,000 रुपए का है, तो डिफरेंस क्या चीज का होगा? इंटरेस्ट का होगा। देखो बच्चों, ये शॉर्टकट मारना जरूरी भी है और दूसरा एक तरह का मजबूरी भी है। मजबूरी इसलिए है क्योंकि चूंकि हम लोग एग्जैक्ट डाटा लेके चल नहीं रहे हैं, अप्रॉक्स डाटा लेकर चल रहे हैं, इसीलिए अगर आप देखो 18,185 का 10% कैलकुलेट करते ना तो 1819 इंटरेस्ट आता। 18,185 का अगर 10% कैलकुलेट करते तो इंटरेस्ट कितना आता? 1819, ठीक है। और ऐसे कितना आ रहा है? 1815। तो एक्चुअली हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं वो अप्रॉक्स डाटा लेते हैं ना, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं? लास्ट स्टेप में शॉर्टकट मार देते हैं, ठीक है। तो 3-4 रुपए का जो डिफरेंसेस आ रहा है उसको लेकर परेशान नहीं होना है, उसके लिए पैनिक नहीं होना है, हाई तौबा नहीं मचाना है, ठीक है। ये सब अप्रोक्सीमेशन में होते रहता है, तो परेशान होने का जरूरत नहीं है। ध्यान रहे कि जब भी इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट का क्वेश्चन बनाएंगे तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन आएगा तो इस तरीके से शॉर्टकट मार देंगे, सो डैट कि हम लोग जो जगह जगह शॉर्टकट मारते हैं, राउंड फिगर लेते हैं, वो लास्ट में आकर ऑटोमेटिकली कंपनसेट हो जाएगा, ठीक है। वो लास्ट में आकर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कंपनसेट हो जाएगा।
तो जब कभी भी आप इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाला सम बनाओगे, ठीक है, और उस केस में जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का बारी आएगा तो आप इस तरीके से शॉर्टकट अप्लाई कर दोगे। तो दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, हम लोगों ने पहला वर्किंग किया जिससे हमको ये पता चला कि भाई मेरा क्या बोलते हैं, एसेट के लिए कितना पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट के लिए कितना पेमेंट कर रहे हैं। लगे हाथ एक डेप्रिसिएशन टेबल भी बना लो। ये हम लोग का वर्किंग नोट नंबर 1 है। एक वर्किंग नोट नंबर 2 बना लो, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। चूंकि देखो बच्चों क्वेश्चन 3 साल का है, तो आप ये जो डेप्रिसिएशन टेबल बनाओगे ये भी 3 साल का बनाओगे, है ना। क्वेश्चन चूंकि आपको 3 साल का दिया हुआ है, तो आप ये जो डेप्रिसिएशन टेबल बनाओगे ये भी 3 साल का बनाओगे। सबसे पहले वैल्यू एज एट 1 अप्रैल 2017, एसेट का ओरिजिनल दाम कितना है 69,740, 69,740। तो आइए लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। 69,740 का 20% निकाल लीजिए। 69,740 का 20% 13948, 13948, और इसको माइनस करने के बाद आ रहा है 55,792। ये हो जाएगा वैल्यू एज एट 1 अप्रैल 2018। फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करिए। डेप्रिसिएशन का मेथड क्या था, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब जो बैलेंस रिड्यूस होकर आ रहा है, डिमिनिशिंग मतलब होता है डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग बैलेंस मेथड मतलब जो बैलेंस डिक्रीज होकर आ रहा है। तो 69,740 डिक्रीज होकर क्या बन गया 55,792। अब इसका 20% लेंगे 11,158। राउंड फिगर में ले लेना बच्चों, पैनिक नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 44,634। ये हो जाएगा वैल्यू एज एट 1 अप्रैल 2019। चूंकि 3 साल का क्वेश्चन है तो डेप्रिसिएशन तीसरा साल का भी ले लो 20%। ये होगा 8927 और आएगा 35,707, 35,707, 35,707। कॉपी कर लो बच्चों। अब हम लोग जर्नल एंट्री भी पास करेंगे। हमको तो क्वेश्चन में बोला है बायर सेलर दोनों के बुक्स में जर्नल एंट्री पास करने के लिए और दोनों के बुक्स में लेजर बनाने के लिए, ठीक है। तो आइए आज हम लोग बायर के बुक्स में जर्नल एंट्री पास करेंगे। आई होप बच्चों आप लोग लिख लिए हो। अब आइए जर्नल एंट्री पास करना है। हम लोगों को जर्नल का फॉर्मेट लेना है, ठीक है। तो आइए जर्नल का फॉर्मेट लेते हैं। एक्स के बुक्स में जर्नल एंट्री पास करना है।
अच्छा बच्चों, हम क्या कह रहे हैं कि एक बार हमको जर्नल का फॉर्मेट लेने दो, जब हम आपको बोलेंगे तब आप जर्नल का फॉर्मेट लेना। एक्चुअली होता क्या है ना कि हमारे सिलेबस में प्रेजेंटेशन का बहुत महत्व है। ठीक है, हम लोग का जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या है ना, जैसा तैसा जर्नल का फॉर्मेट लेते हैं, उनका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि आज जब आप सीख रहे हो तो जर्नल का भी एक स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन सीख लो कि जर्नल का प्रेजेंटेशन होता किस तरीके का है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आपको जर्नल का प्रेजेंटेशन नहीं आता, पर वो थोड़ा सा तरीका सही नहीं होता है। तो हम आपको जर्नल का प्रेजेंटेशन बताते हैं, कैसे आपको जर्नल का फॉर्मेट लेना है। जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हो, इसी तरीके का फॉर्मेट लेना है। यहां होता है डेट, यहां होता है पर्टिकुलर्स, ये पतला सा होता है एलएफ, ये होता है डीआर, ये होता है सीआर। डीआर स्टैंड फॉर डेबिट, सीआर स्टैंड फॉर क्रेडिट। देखो बच्चों, ये जर्नल का फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये जर्नल का फॉर्मेट होता है। हम आपको क्या सजेस्ट करेंगे कि आप सबसे पहले पेज फोल्ड करो। ठीक है, कैसे पेज फोल्ड करना है हम सिखाते हैं आपको। देखो, ये आपका कॉपी का पेज है ना। इसको 3 टाइम्स फोल्ड करो बिना खुले हुए। इसको 3 टाइम्स फोल्ड करो विदाउट ओपन। ये हो गया 2 टाइम्स और ये हो गया 3 टाइम्स। देखो, ये 3 टाइम्स हम इसको फोल्ड कर लिए। अब इसको ओपन करो। जब आप इसको ओपन करोगे तो आप काउंट करना, यू विल फाइंड कि 8 कॉलम्स बन गया है। ठीक है, यू विल फाइंड कि टोटल कितना कॉलम्स बन गया है, 8 कॉलम्स बन गया है। ठीक है, अब देखो जो 8 कॉलम है, ये जो पहला कॉलम है इसको बना देंगे डेट का कॉलम, और ये जो 8th कॉलम होगा लास्ट वाला, ये क्रेडिट होगा, ये 7th कॉलम डेबिट होगा, और जो 6th कॉलम होगा उसका 1/3 पोर्शन, 6th कॉलम का 1/3 पोर्शन को एलएफ ले लेना। तो आपको पर्टिकुलर्स के लिए बहुत चौड़ा स्पेस मिल जाएगा। आपको पर्टिकुलर्स के लिए एक चौड़ा सा स्पेस मिल जाएगा बच्चों। तो आप क्या करोगे, जो फर्स्ट कॉलम होगा उसको डेट का लिखोगे, जो 8th कॉलम है उसको क्रेडिट, 7th कॉलम को डेबिट, और जो हम लोग का 6th कॉलम है, ठीक है, 1/3 पोर्शन, 6th कॉलम का जो 1/3 पोर्शन है उसको एलएफ बना लो। और आपको 2nd कॉलम से लेकर 6th कॉलम का 2/3 पोर्शन तक आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, और देखो डेट के बगल में यहां से लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ एक्स। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। एक्स कौन है, बायर है। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोग अलाइनमेंट मेंटेन कर लिए हो, अच्छे से प्रेजेंटेशन ड्रॉ कर लिए हो। ठीक है, अब देखो 1 अप्रैल 2017 है ना, तो जो हम लोग का अकाउंटिंग ईयर है वो 2017-18 है। तो डेट के कॉलम में लिखेंगे 2017-18। डेट के कॉलम में क्या लिखेंगे, 2017-18। अब देखो क्या होता है बायर के बुक्स में, सबसे पहले एसेट खरीदेगा। एसेट खरीदने का एंट्री क्या था, असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। अब आइए, असेट का नाम क्या है, मशीनरी। तो वो लाइन छोड़ देंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे अप्रैल 1 मशीनरी अकाउंट डेबिट, और छोटा सा डेबिट, थोड़ा सा स्पेस छोड़कर टू वेंडर। वेंडर का नाम क्या है, किससे खरीद रहे हैं, वाई से खरीद रहे हैं, तो टू वाई अकाउंट। कितने का, 69,740 का। तो एंट्री पास करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, और नरेशन लिखोगे बीइंग मशीनरी परचेज्ड अंडर हायर परचेज सिस्टम। इस तरीके का प्रेजेंटेशन रखोगे, एकदम साफ साफ बनाओगे, नो ओवरराइटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले ईयर लिखेंगे और फिर वो लाइन को पूरा खाली छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में अप्रैल 1, पहला एंट्री क्या होता है, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो एसेट का नाम मशीनरी, हायर वेंडर का नाम वाई, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई 69,740।
नेक्स्ट, अब क्या है, हम डाउन पेमेंट कर रहे हैं कितने रुपया का, 20,000 का। तो डाउन पेमेंट का एंट्री क्या पास किया जाता है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। क्वेश्चन साइलेंट है तो बैंक ही लिखो। तो आइए, अप्रैल 1 को हायर वेंडर का नाम क्या है, वाई अकाउंट, डेबिट के नीचे डेबिट, टू के सीधाई में टू, बैंक अकाउंट 20,000। अलाइनमेंट और प्रेजेंटेशन पे फोकस करना बच्चों। देखो, जहां से पहला जर्नल स्टार्ट हुआ वहीं से दूसरा जर्नल स्टार्ट किए। डेबिट के नीचे डेबिट लिखे, टू के नीचे टू लिखे, अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखे, ये सब प्रेजेंटेशन है। बीइंग डाउन पेमेंट मेड, इसका एक और नाम था ना, अपफ्रंट पेमेंट। इसका दूसरा नाम क्या था, अपफ्रंट पेमेंट। और फिर इसको क्लोज कर देंगे। तो बीइंग डाउन पेमेंट मेड, तो साल के शुरुआत में 1 अप्रैल को हम एसेट खरीद रहे हैं और डाउन पेमेंट का पेमेंट कर रहे हैं। अब साल खत्म होगा, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है, लेकिन इंस्टॉलमेंट से पहले क्या होगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा। तो 31 मार्च को क्या होगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा। और इंटरेस्ट ड्यू होगा तो क्या एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट मेरे लिए खर्चा है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। हायर वेंडर कौन है, वाई। अच्छा, पहले साल का इंटरेस्ट कितना था, वर्किंग नोट नंबर 1 एनालिटिकल टेबल में देखो। वर्किंग नोट नंबर 1 एनालिटिकल टेबल में देखो, पहले साल का इंटरेस्ट कितना था, 4974। 4974। और सिंपल नरेशन, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, फिर क्या होगा, पहला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे 20,000 रुपया, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्रेजेंटेशन पे कॉम्प्रोमाइज मत करना बच्चों। और इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड या मेड दोनों चलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब वर्किंग नोट नंबर 2 में देखो, डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में कितना था, 13,948। और सरल शब्दों में नरेशन होगा, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। नरेशन कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, सिंपली जिस चीज का जनरल एंट्री पास कर रहे हो वो नरेशन में लिख दो। बहुत सारे स्टूडेंट नरेशन को लेकर भी नर्वस रहते हैं। अरे सिंपली जिस चीज का आप जनरल एंट्री पास कर रहे हो, आपको पहली बात ये चीज क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हम जनरल एंट्री किस चीज का पास कर रहे हैं, उसी को बिग लगाकर लिख दो। देख लो, हम लोग कोई भी रॉकेट साइंस वाला नरेशन तो लिख नहीं रहे, सिंपली जो ट्रांजेक्शन है उसी को बिग लगाकर लिख रहे हैं। तो बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। उसके बाद क्या होगा, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन के खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, इंटरेस्ट का था 4974 और डेप्रिसिएशन का था 13,948। तो आइए टोटल देख लेते, टोटल कितना है। 4974 हमारा इंटरेस्ट के लिए था और 13,948 डेप्रिसिएशन के लिए। इंटरेस्ट के लिए 4974, डेप्रिसिएशन के लिए 13,948। 13,948 तो ये हो जाएगा 18,922। बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिस्पेक्टिवली, दोनों को रिस्पेक्टिवली हम क्या किए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दिए। क्लोज कर दो, दैट्स वेरी सिंपल। आई होप बच्चों
अभी तक आपको हायर परचेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, जर्नल क्लियर है, कैलकुलेशन क्लियर है। अब सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर क्या होगा? इंटरेस्ट ड्यू होगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल भेजेंगे। और जो हम लोग का थर्ड ईयर होगा, दैट इज लास्ट ईयर, फिर इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में भेजेंगे। और अब हमको क्या मिल जाएगा? ओनरशिप मिल जाएगा, बीइंग एक्स। तो एनालिटिकल टेबल और डेप्रिसिएशन टेबल दोनों को बनाने का मकसद ये था कि आपको एनालिटिकल टेबल से ये पता चल सके कि हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट एलिमेंट कितना है, और डेप्रिसिएशन टेबल से आपको ये पता चल सके कि हर ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है। ये तो फर्स्ट ईयर का रहा, अब हमको सेकेंड ईयर का करना है। अच्छा, उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग का भी फर्स्ट पेज भर गया होगा। अब देखिए सेकेंड ईयर कैसे एंट्री पास करेंगे। अब हम लोग सेकेंड जब फॉर्मेट लेंगे तो अब नेक्स्ट टाइम हम लोग को फॉर्मेट लेना है ओपन फॉर्मेट। कहने का मतलब क्या है? पेज भरने के बाद जब आप फॉर्मेट लोगे तो वापिस से कैप नहीं लगाना है। कैप मतलब डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ये दोबारा नहीं लिखना है। एक बार लिख लिए क्वेश्चन में हो गया। सेम क्वेश्चन में दोबारा कैप लगाकर सॉल्व नहीं करना है। एक बार आपने कैप लगाकर डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डीआरसीआर लिख लिया था, अब सेम क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। 17-18 हो चुका था, अब 18-19। अब जितना भी एंट्री होगा सब मार्च 31 के डेट में, जितना भी अब एंट्री आएगा सब मार्च 31 के डेट में। सबसे पहले क्या होगा? इंटरेस्ट ड्यू होगा 3471। तो एंट्री क्या पास करेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट 3471 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अब क्या होगा? सेकेंड इंस्टॉलमेंट 20,000 रुपए का पेमेंट करेंगे। वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड। अब क्या होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन है? 1158। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। आई होप बच्चों आपको जर्नल, नरेशन सब इजी लग रहा होगा। और ये और इजी तब लगेगा जब आप घर पे सेम चीज को मेहनत करोगे, लर्न करोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे और प्रैक्टिस करोगे। $14,629। being interest and depreciation transfer to profit and loss account respectively। बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है। ये सेकेंड ईयर का अकाउंटिंग है, जल्दी से कॉपी कर लो।
इसी तरीके से हम लोग थर्ड ईयर का करेंगे। चलो अब थर्ड ईयर दैट इज लास्ट ईयर क्या होगा, सेम यही 4 जर्नल एंट्री पास होगा 2019-20 को, बस हम लोग का जो अमाउंट है वो चेंज हो जाएगा। अब लास्ट ईयर देखो, थर्ड ईयर में हम लोग का इंटरेस्ट कितना है 1815, ₹20,000 का क्या है बीइंग लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड। अच्छा, थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन कितना था 8927। इंटरेस्ट के लिए हमने दिया 1815 और डेप्रिसिएशन 8927, 10,742। तो लास्ट ईयर क्या होगा, जर्नल यही 4 पास होगा, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना ड्यू होगा 1815, पेमेंट करेंगे लास्ट इंस्टॉलमेंट ₹20,000, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 8927, और ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसको क्लोज कर दोगे। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसको क्लोज कर दोगे कि भाई हमारा जर्नल कंप्लीट हो गया। तो बच्चों, हम लोगों ने क्विक रिकैप किया कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, हायर परचेज ट्रांजैक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में हायर परचेजर और हायर वेंडर दोनों की बुक्स में हम लोग जर्नल सीखे थे। आज हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के थ्रू हायर परचेजर का जर्नल प्रैक्टिस करवाया, साथ ही साथ हमने आपको कैलकुलेशन भी सिखाया कि हम लोग एंट्री टेबल कैसे बनाते हैं और डेप्रिसिएशन टेबल कैसे बनाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या बाकी है, अभी हम लोग को बायर के बुक्स में लेजर बनाना है और वेंडर सेलर के बुक्स में जर्नल और लेजर दोनों बनाना है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बैलेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।